और ऊपर से हाय हाय गोड्यां नू खसमां नू खाने चलदे ही नहीं। अच्छा पुराने टाइम च कुर्सियां नहीं लगदियां थी कथा भागवत दे विच हैं, पर हुण हौली 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 कुर्सियां दी संख्या बढ़दी गई, गद्दियां दी घटदी गई। बोलो बोलिया करो, हाँ बढ़िया लगता जे बोल दे। तो रोग आदि अनेकों प्रकार की, ये नहीं कि गोड्यां दी समस्या है, और भी बहुत समस्या है। तो इसलिए हे महाराज कुछ इस विषय में कहिए। सूत जी बोलने लगे कि हे ऋषियों आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि भक्त रक्षक भगवान ने जन्मा होकर भी देवकी के गर्भ से जन्म धारण किया। बोलते हैं जिनका नाम लेने मात्र से संसार सागर में छटपटाता हुआ जीव भव सागर से पार हो जाता है, तत्काल मुक्त हो जाता है। उन भगवान के भरोसे रहने वाले निष्ठावान मुनियों के दर्शन होते ही ये जीव पवित्र हो जाता है। बोलो हरे कृष्ण। गंगा जल कई वर्षों तक पीते रहोगे तो हो सकता है पवित्र हो जाओ, शुद्धि हो जाए शरीर की, परंतु भगवत भक्तों का दर्शन, संत महापुरुषों का जो दर्शन है वो इस जीवात्मा को तत्काल पवित्र कर देता है। बोलो गोविंद भगवान की। तो इसलिए बलभद्र भगवान, बलभद्र बलराम और कृष्ण, इन्होंने मानव देह के भीतर रहकर ब्रज गोकुल में वास किया और मनुष्य शक्ति से परे कितने लोग कल्याणकारी कर्म किए। बोलो गोविंद भगवान की। और हे सूत जी महाराज, घोर कलियुग के आने से वैकुंठ की इच्छा करते हुए हम केवल 1000 वर्षों तक यज्ञ करने के बहाने कृष्ण कथा को सुनना चाहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। 1000 वर्षों तक है ना। और असी तुसी सुनो, ये 7 दिन कथा रखी हुंदी, 7 दिनों दे विच भी सानू सौखा जा कईयां नू टाइम ही नहीं लगता। बोलो हरे कृष्ण। तो कहा 1000 वर्ष तक हम भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। और ऋषियों को बताया कि जो अच्छा संकल्प मन में लेता है वो 1000 साल तक जीता भी है। वो जानते हैं हमारी मृत्यु भी नहीं हो सकती 1000 वर्षों तक, हम पूरी कथा सुनेंगे, क्योंकि हमको इस घोर कलियुग रूपी समुद्र से पार होने की इच्छा है। तो इस प्रकार से वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। 24 अवतारों का वर्णन भगवान के 24 अवतार हुए हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। जब लोक इंद्र के शत्रु रूपी राक्षसों के अत्याचारों से व्याकुल होता है, तब तब भगवान जी युग युग में अवतार धारण करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। और इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये भागवत तो उस परम ब्रह्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करवाने वाला है। और वेद व्यास जी ने इसकी रचना की, शोधन किया, सुखदेव स्वामी को पढ़ाया। बोलो गोविंद भगवान की। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर ये द्वापर की संप्राप्ति पर वसुपुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर पुत्र वेदव्यास जी का जन्म हुआ। बोलो हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से वेदव्यास जी ब्रह्म नदी सरस्वती में स्नान आदि करके एकांत में बैठे हुए थे। कभी कभी एकांत में बैठना चाहिए, अकेले बैठना चाहिए। समूह में सत्संग हो सकता है, जैसे समूह साध संगत बैठती है
तो इसमें सत्संग हो सकता है, सत्संग के लिए समूह की आवश्यकता होती है, लेकिन चिंतन के लिए कभी भी समूह की आवश्यकता, चिंतन कहाँ होता है? एकांत में होता है। वेद व्यास जी ने चिंतन किया, प्रत्येक युग में धर्म का ह्रास होता चला गया, ये देखा, और आयु की भ्रष्टता, धर्म का ह्रास होता हुआ देखा, तो क्या पाया? प्रत्येक युग में आयु कम होगी, वर्णाश्रमों के कल्याणार्थ, हमारे तुम्हारे कल्याण के लिए चिंतन किया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। उन्होंने वेदों के 4 भाग कर दिए। क्या कर दिए? वेदों के 4 भाग किए, और पंचम वेद के रूप में महाभारत की रचना कर डाली। लेकिन इससे भी उनको लोक कल्याण होता हुआ दिखाई नहीं दिया। फिर मन थोड़ा दुखी था। वेद व्यास जी महाराज अपने आश्रम में बैठे हुए थे, और उसी समय नारद ऋषि का आगमन हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। तो नारद जी ने वेद व्यास जी को देखते ही कहा, बोले महाराज मन वाणी आत्मा सब संतुष्ट तो है, क्योंकि सुनो, सामने वाले की जो शक्ल है ना, वो दिखा देती है कि इसके मन में क्या चल रहा है। वेद व्यास जी का मन हताश था, निराश था। नारद जी ने पूछा, किसने पूछा? क्या पूछा? भाई बड़ा उदास है मन, क्या होया है? तो वेद व्यास जी बोलने लगे, बोले नारद जी, अब तक मैं 17 पुराण लिख चुका हूं, 17, फिर भी मन जो है अशांत है। लगता है कुछ छूट गया, कुछ रह गया। इसीलिए समझ नहीं आता कि रहा क्या, गलती कौन सी हुई है, त्रुटि कहां रह गई है। तब नारद जी ने कहा, आपने भले ही 17 पुराण लिख दिए, पर अभी तक भगवान श्री कृष्ण के निर्मल यश का आपने वर्णन नहीं किया है। यही आपकी त्रुटि है, यही आपके मन की अप्रसन्नता है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आप तो यथार्थ के ज्ञाता हैं, एकाग्र मन से उस प्रभु लीला का वर्णन करो। मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूं। नारद जी को अपने पिछले जन्म का ज्ञान है, हमें तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, हम पिछले जन्म में क्या थे, है किसी को? अच्छा, 10 दिन पहले शाम के समय क्या खाया था, है कि भूल गए? भूल गए। फिर पिछला जन्म किथे याद रहना, जेड़े खाया पिया भूल जाता बंदा, फिर पिछला जन्म तो सुनो, बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए सुनो अपने पिछले जन्म की कथा। बोले मैं एक वेदज्ञ विप्र की दासी से उत्पन्न हुआ था, और पिछले जन्म में नारद जी बोलने लगे व्यास जी को, मेरा नाम हरिदास था, मैं 5 बरस का था, केवल 5 बरस मेरी आयु थी, और मैं अपनी मां का इकलौता पुत्र था बस, और पिता की मृत्यु हो गई थी। तो हमारे घर में चौमासा लगा, संत महापुरुषों की टोली आई। बोलो हरे कृष्ण। और 4 महीने तक देखो, आषाढ़ी जो देव शयनी एकादशी होती है ना, चौमासा वहां से प्रारंभ होता है, देवोत्थानी तक चलता है। कार्तिक की जो एकादशी आती है ना, शुक्ल पक्ष की, वो देवोत्थानी, उसमें भगवान जाग जाते हैं। तो 4 महीने संत महापुरुष एक जगह बैठकर भजन करते हैं। अब गांव के लोग इकट्ठे हुए, मंत्रणा हुई। अच्छा सुनो, जो भजन करने वाला होता है ना, उसको कभी अपने भोजन की चिंता नहीं होती, उसको रोटी की चिंता नहीं होती, उसकी रोटी की चिंता ऊपर वाला करता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब नगर के लोग इकट्ठे, बुद्धिजीवी लोग, समझदार लोग इकट्ठे हुए। बोले भाई, साडे पिंड दे विच, साडी नगर बस्ती दे विच संत महापुरुष आए, 4 महीने इन्होंने रहना इत्थे, कुछ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो,
कोई अन्न के रूप में, कोई धन के रूप में सेवा इकट्ठी होने लगी। नारद जी कहने लगे, बोले जब हमारे घर की बारी आई तो मेरी माँ ने कहा, बेटा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, हम बड़े निर्धन हैं, गरीब हैं, इसलिए सुन तू जाना संतों की सेवा करना और वहां पर खूब सेवा करना जाकर। तो ये तन की सेवा करने के लिए आए नारद जी, और नाम हरिदास, 5 बरस की अवस्था है। संत महापुरुष देखो जब जब भोजन करके उनकी जूठी पतले उठाते, पत्तल में जो जूठन होती, कहीं चावल का दाना है, कोई सब्जी का, पूरी कचौरी का, कुछ भी मिल जाए, कोई पकौड़ी मिल जाए, उसको डोने में इकट्ठी करके चुपके से कोने में बैठ के खाते। और संतों की जूठन खाने से बुद्धि के भ्रम टूट गए। वो योगी दिन रात कृष्ण कथा कहते रहते, सुनते सुनते आहा रुचि भगवान में दृढ़ होने लगी। अखंड बुद्धि ब्रह्म में प्रवृत्त हुई। स्थूल सूक्ष्म शरीर के प्रपंच और अविद्या से परे उस कल्पित परम ब्रह्म को नारद जी अपने भीतर देखने लगे। महाराज 5 बरस की अवस्था, पिछला जन्म। और कहते हैं नारद जी, हे वेद व्यास जी, मुझे अनुरागी नम्र निष्पाप बालक जानकर योगियों ने भगवान के द्वारा कहे हुए उस गूढ़ ज्ञान का उपदेश मेरे प्रति किया, जिससे मैं सर्वव्यापक प्रभु की माया के उस प्रभाव को जानने लग गया। बोलो गोविंद भगवान की। सुख का समय बड़ी जल्दी बीत जाता है और दुख का तो सुनो एक एक क्षण एक एक युग के समान प्रतीत होता है। बोलो हरे कृष्ण। वो 4 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। 4 महीने यूं बीत गए। संत महापुरुष कल चले जाएंगे। मैंने एक बाबा से कहा, बाबा अब तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे साथ ही ले चलना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा बोलते हुए किसी ने सुना, जाके हरिदास की माँ को बोल दिया, तेरा बेटा तो गया तेरे हाथ से, वो तो बाबा बनने के चक्कर में है। अब माँ गिरती उड़ती पड़ती संभलती, आहा बाबा के चरणों में गिर गई। कहने लगी, बोले बाबा मेरे जीवन का इकलौता सहारा मेरा पुत्र, अगर आप मेरे बेटे को ले गए तो मैं मर जाऊंगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। पुत्र कहता मैं मर जाऊंगी, पुत्र कहता मैं मर जाऊंगा न लेके गए, और मां कहती है लेके चले गए तो मैं मर जाऊंगी। इसलिए सुनो, मां शब्द जहां आता है वहां पर संत महापुरुष कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, है ना, क्योंकि उस संत ने भी उस मां की ही कोख से जन्म लिया होता है। तो इसलिए मां के आगे संत भी विवश हो जाते। फिर हरिदास को बुलाया, बोले देख तेरी मां को समझाना अपने बस में नहीं है, क्योंकि मां तो ममता की मूर्त है, प्रेम और वात्सल्य का साक्षात दर्शन अगर किसी को करना है तो वो अपनी मां को देखे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तुम्हारी मां के प्रति बहुत कर्म है, जब तक वो पूर्ण नहीं होंगे तब तक तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। अच्छा बाबा कभी तुम्हारी याद आए तो कहाँ मिलोगे, इस संसार में कहाँ ढूंढेंगे? तो उन संत महात्माओं ने कहा हम तुम्हें बद्री का आश्रम में मिलेंगे, वहां चले आए। और मां ने अपने बेटे हरिदास का हाथ पकड़ा, घर लेके आई और आज सुनो पूछने लगी, बोले बेटा एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारी मां तुमसे प्रेम नहीं करती थी? तुम मुझे छोड़कर जाने की बात, अरे मैंने 9 महीने तुम्हें गर्भ के भीतर रखा और कैसे कैसे तुम्हारा पालन पोषण किया है तुम जानते हो क्या? लेकिन हरिदास के ऊपर कोई प्रभाव मां के शब्दों का नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो गया था। इसलिए तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो
माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ ये जो दुनिया है भुवन है कांटों का, वो तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मीठी मीठी ताली के साथ। हो माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है। अरे वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो कितनी सुंदर है, तो कितनी शीतल है, वो न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियाँ, वो मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी और तूने वारी है। ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। ओ मेरे हंसने पे हाँ मेरे रोने में तो बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, कहते हैं होठों पे कभी जिसके बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही ऐसी होती है जो बच्चों से कभी खफा नहीं होती।
किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, और मैं घर में कितना खुश नसीब था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। कहते हैं ना कहानी का रहा, न दास्तान का रहा, न जमीन का रहा, न आसमान का रहा। जिसने अपने माता पिता की सेवा न की, न वो यहाँ का रहा, न वो वहां का रहा। दुख की घड़ी प्यारे उसको डरा नहीं सकती, कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। जिस पे मेहर हो अपने माँ बाप की, ये दुनिया उसको कभी मिटा नहीं सकती। बोलो गोविंद भगवान की। माँ इतना प्रेम करने लगी, इतना प्रेम करने लगी अपने पुत्र से, लगता है मेरी परवरिश में कहीं कमी रह गई। 5 बरस का मेरा पुत्र हो गया, 9 महीने मैंने गर्भ में रखा तो लगभग 6 वर्ष हो गए। जिसकी कोख से, जिसके गर्भ से जन्म लिया, उस मां को छोड़ के जाने को तैयार हो गया। लगता है मुझसे भी ज्यादा प्रेम तुम्हें संतों से मिला है। अब सुनो, जैसा जैसा भोजन हरिदास को पसंद, वैसा वैसा बना बना के खिलाती माँ, अपने प्रेम में बांधने की कोशिश करती, और हरिदास भगवान से जुड़ने की कोशिश करता। बोलो गोविंद भगवान की। माँ का बंधन, माँ का प्रेम बंधन है, और भगवान का बंधन मोक्ष है। भगवान से जब जीव जुड़ता है तो संसार से हट जाता है, और जब जीव संसार से जुड़ता है तो बंधन में फंस जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। बोले संसार से छूटना है तो प्रेम किससे करना पड़ेगा? ठाकुर जी से है, तब प्रेम ठाकुर से करना पड़ेगा, कन्हैया से करना पड़ेगा, अगर संसारी बंधनों से मुक्त होना है। नहीं बंधे तो हो ही फिर खूंटे से, खूंटे में ही बंधे रहोगे, कभी छूट नहीं पाओगे उस बंधन से। बोलो बांके बिहारी लाल की। क्योंकि सुनो, ये मोह माया का जो चक्कर है, ये चक्रधारी की सेवा के बिना छूट नहीं सकता। जैसे एक बार किसी ने अपने बेटे को ना गुरुकुल में भेजा हुआ था पढ़ने के लिए। कहाँ भेजा था? गुरुकुल में। बचपन से जाता था, और साल में कभी 2 बार घर आता, तो कभी 1 बार आता, कभी 3 बार भी आ जाता। तो ऐसे गुरुकुल में रहते रहते बेटा क्या हो गया? जवान हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। अब जब घर में आया तो घर वालों ने देखा बेटा तो ब्याह के लायक हो गया है भाई, जवान हो गया है, इसलिए इसकी शादी कर देनी चाहिए। छुट्टी में आया तो लड़की देखी और मंगनी कर दी। बोलो बांके बिहारी लाल की। अच्छा, गुरुजी को डब्बा लेके गया मिठाई का। बोले गुरुजी मिठाई। गुरुजी ने पूछा क्यों आई? बोले गुरुजी मेरी मंगनी हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की। मेरी मंगनी हो गई। गुरुजी ने बोला तू मेरे से गया। क्या बोला? मेरे से गया। पर इसने ध्यान नहीं दिया। फिर 4-6 महीने बाद फिर 15-20 दिन की छुट्टी ली और घर में आया। घर वालों ने ब्याह कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। फिर मिठाई का डब्बा, ऊपर 500 का नोट मारे चोट। गुरुजी ने नोट उठाया, खीसे में डाल दिया। बोले अब क्या हो गया? बोले गुरुजी ब्याह हो गया, शादी हो गई। तो गुरुजी ने फिर बोला, बोले तू अपने माँ बाप से भी गया है? गया माँ बाप से। फिर भी इसने ज्यादा गौर नहीं की। अब साल में पहले 1-2 बार जाता था, अब 4-4 बार जाता है घर को। क्यों? क्योंकि अब घर में पत्नी भी बुलाती है। तो समय बढ़ा, 2 साल बाद, साल बाद बच्चा घर में हो गया। फिर डब्बा मिठाई का, फिर 500 रुपए। बोले अब क्या हुआ? बोले गुरुजी अब मैं पिता बन गया,
बोले तू अपने आप से भी गया। और अब आज इसको चढ़ गई अपने वाली। बोले गुरुजी जिस दिन मेरी मंगनी हुई थी उस दिन बोला मेरे से गया, जिस दिन शादी हुई तो बोला अपने कि अपने माँ बाप से गया, और आज मेरे बच्चे हो गए तो आज बोल रहे हो तू अपने आप से भी गया। बोले और क्या, अब तो कहीं का नहीं रहा, अब किसी का नहीं रहा। बोले अच्छा वो कैसे? बोले मेरी पत्नी मेरे से बड़ा प्रेम करती है, मेरी मां तो मेरे बिना जी नहीं सकती। आए हाय। और पिताजी वो तो बस इंतजार करते रहते हैं कब मैं गुरुकुल से घर जाऊं। अरे गुरुजी ने कहा भाई सब मतलबी हैं, मतलब के साथी हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है। बोले ना ना ये आप बिल्कुल गलत बोलते हो, मेरे घर वाले मेरे से बड़ा प्रेम करते हैं। बोलो हरे कृष्ण। गुरुजी ने कहा सुन मैंने तेरे को प्राणायाम की विद्या सिखाई है। बोले हाँ सिखाई है, बस कल एक काम करना, सांस बंद करके लेट जाना घर में, ऐसे लगे कि तू मर गया है, और सांस चलनी नहीं चाहिए, बस रोक के रखना, फिर देखते रहना सुनते रहना क्या क्या ड्रामा होता है तेरे घर में। इसने सोचा चलो अब गुरुजी की विद्या कब काम आएगी। घर आ गया और दूसरे दिन सुबह ही सांसें बंद करके लेट गया, जैसे प्राण ना रहे हो शरीर के भीतर। घर वालों ने देखा नाड़ियां नूड़ियां सब हट गई पीछे, वो रोने लगे, पिता रोने लगा, अरे बेटा उठ, अभी अभी तो तेरा ब्याह हुआ है, पहला बच्चा हुआ है तेरे, देख बच्चा क्या पूछे बोलेगा, मेरे पिता कहा मैं क्या कहूंगा उससे, चल उठ उठ जा, आंखें खोल। मां रोए, अरे बेटा तू कहां चला गया हमको छोड़ के। पत्नी तो हाथों की चूड़ियां तोड़ तोड़ के रोए, महाराज हाथ पटक पटक के, आपके बिना मैं जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी आपके बिना। सगे संबंधी रिश्तेदार सब इकट्ठे हो गए, पूरा रोण पिटन पड़ा है घर में। बोलो हरे कृष्ण। और फिर किसी ने बोल दिया, नगर के मोहल्ले के लोग इकट्ठे, बोले एक काम करो इसके गुरुजी को बुलाओ, बड़े पहुंचे हुए हैं गुरुजी इसके। अब गुरुजी को बुलाया गया, गुरुजी आ गए। अरे गुरुजी आओ, देखो आपका कितना प्यारा चेला, आपको बस आपका ही है, हमारा क्या है। देखो ये उठ नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, इसको कुछ हो गया। गुरुजी पास में आए कि सारी माया तो गुरुजी ने चलाई थी। गुरुजी ने बोला भाई ये तो मर गया, गुरुजी जिंदा कर दो। आप जानी जान हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, हमारे को पता है आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो गुरुजी ने कहा भाई जिंदा तो हो सकता है ये। अच्छा एक काम करो, फटाफट दूध लेके आओ एक गिलास। दूध ले आए एक गिलास, चीनी ले आओ कौली में, और 5-7 चम्मच चीनी के डाले दूध के भीतर, लगे घुमाने अंदर चम्मच, और मंत्र पढ़ रहे हैं कुछ मुंह में। और वो जब चीनी दूध में चीनी मिल गई, फिर वो गिलास 7 बार घुमाया उस बच्चे के सिर के ऊपर से, और फिर बोलने लगे भाई किसको प्यारा था ये। पिता बोले मेरे को। मां से पहले बोल उठा, बोले लो ये दूध पी लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। तुम मर जाओगे, बेटा जिंदा हो जाएगा। अब दूध ना पकड़े पिताजी, बोले अगर मैं मर गया फिर तो सारा घर ही रुड़ गया। बोले नहीं मैं दूध नहीं पी सकता बाबा जी, अगर मैं मर गया तो पीछे से टब्बर कौन पालेगा, कौन देखेगा, कौन किसको संभालेगा। फिर मां रो रही थी, मां की तरफ गया, लो माता जी तुसी दूध पी लो। माता बोलने लगी बेटा तो मुझे बहुत प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है, पर जब मैं मर गई मेरे घर वाले को पता नहीं ना ने रोटियां देनियां बाद च कि नहीं देनियां, ये तो बेचारे पका के भी नहीं जानते, मैं दूध नहीं पी सकती। अब घर वाली रो रही थी, घर वाली की तरफ पकड़ाया वो गिलास, लो बेटा तू बहुत प्यार करती थी अपने पति को, चल ये जिंदा हो जाएगा, तू मर जाएगी, मरेगी इसकी जगह, पकड़ दूध का गिलास।
वो पकड़ना तो क्या, पीछे पीछे हटा रही है। बोले महाराज ये दूध तो मैं पी लेती, पर अगर मैं दूध पी लूंगी तो मैं मर जाऊंगी और ये जिंदा हो जाएंगे। ये जिंदा हो गए तो फिर किसी दूजी कड़मुही को ले आएगा, मेरे तो मरी हुई को भी शांति नहीं मिलने वाली। मैं नहीं बर्दाश्त, मरने के बाद भी नहीं कर सकता। महाराज दूध मैं नहीं पी सकती। फिर जितने और रो रहे थे रिश्तेदार उनकी तरफ गिलास बढ़ाया, 4-4 कदम सब पीछे हट गए। फिर एक सियाना आदमी है बोलने लगे, बोले बाबा जी थोड़ा ना कोई अगे ना कोई पीछे, तुसी पी लो दूध, मर गए तो किसी ना कोई रोने वाला बनी है थोड़ा ना। और सुनो बाबा जी ने कहा ठीक है भाई, मेरा तो है ही चेला है, इसके सिवा मेरा था ही कोई नहीं। अब मैं मर जाऊंगा ये जिंदा हो जाए और क्या चाहिए। फिर घुमाया 7 बार गिलास और सारा दूध पी गए। तो पीकर दूध संत ने लीनी एक डकार, यही बोले उठ बेटा चल मेरे संग में देख लिया ये संसार। मारी पीठ पर थापी, चल उठ खड़ा हो, देख लिया कौन कितना प्यार करता है तेरे से। तेरी जगह ना तेरा पिता मर सकता, ना तेरी माँ मर सकती, ना तेरी पत्नी मर सकती, जिनके लिए तू रोता था। बोलो गोविंद भगवान की जय। कोई किसी के लिए मर नहीं सकता, रोण पिटन पाने वाले बथेरे हैं, पर किसी के जगह आज तक कोई मरा कोई नहीं मर सकता। उसने निश्चित किया है जब जब जिसको जाना है तब जाना है, ना कोई पहले जा सकता ना कोई बाद में जा सकता। बोलो गोविंद भगवान की। आज माँ हरिदास की अपने प्रेम में बांधना चाहती थी, लेकिन ये बंधन से मुक्त। और भगवान से बोल उठा, बोले प्रभु माँ का बंधन बढ़ता ही जा रहा है, कब छुड़ाओगे। माता गौशाला में गई और वहां पर सांप ने मां को डस लिया और शरीर वहीं शांत हो गया। अब मां का और 2 दैहिक संस्कार किया और घर को छोड़ दिया, उत्तर दिशा की ओर चला। देश राजधानी ग्राम उद्यान पर्वत वृक्ष सरोवर बावड़ियां वृक्षों का अवलोकन करता करता आगे यमुना का किनारा, और यमुना में जलपान किया, स्नान किया, और एक पीपल का वृक्ष उसके नीचे हरिदास बैठ गया। हे नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ध्यायतश्चरणाम्भोज भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रु कुलाक्षस्य हृदयासीन में ससेर हरि। भाव पूर्वक मन को किया काबू में और भगवान के चरणाम्बुजों का ध्यान लगाया। धीरे धीरे हृदय में बंद आंखों से प्रकाश दिखाई दिया, व्याकुल सा उठा, फिर ध्यान लगाया, लेकिन अब के वो रूप दिखाई नहीं दिया भगवान का। इतने में आकाशवाणी हुई, अरे जिनके काम क्रोध आदि मल जल कर भस्म हो जाते हैं वो योगी मेरा दर्शन कर सकते हैं। तुमने साधु सेवा की, संतों की सेवा की और उससे तुम्हारी बुद्धि मेरे भीतर केवल दृढ़ हुई है। जब तक तुम इस निंदनीय देह का त्याग नहीं करोगे तब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। बस ये आकाशवाणी चुप हो गई, मौन हो गई, और हरिदास कहता है मैं अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगा। अचानक विद्युत जैसे सहसा सुदामा पर्वत पे प्रकट होती है। मेरा निंदनीय देह छूटा और मैंने अपने आप को वैकुंठ में पाया, और वैकुंठाधीश ने मुझे वीणा प्रदान कर दी और इस वीणा के ऊपर तान लगाई है। हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाथ उठा के श्रीमन नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण, रटो नारायण नारायण नारायण, रटो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 नारायण। हरि बोल। बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 रटो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण 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 गाओ श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण 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 गाओ नारायण नारायण नारायण। रटो नारायण 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 रटो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय हो। अहो देव ऋषि धन्यो यम यत कीर्ति शारंग धनवन। देव ऋषि नारद जी को धन्य है जो व्याकुल जगत का उद्धार करते हुए भगवान का यश का गान करते इस संसार में भ्रमण करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। वेद व्यास जी से अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाकर चले गए। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज ज्ञानदाता नारद जी जब चले गए तब वेद व्यास जी ने क्या किया? सूत जी महाराज कहते हैं ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिमी तट पर शम्यप्राश नामक आश्रम है। वहां पर बैठे हुए वेद व्यास जी महाराज ने स्वच्छंद मन को भक्ति योग में स्थापित किया। पूर्ण ब्रह्म और उनकी कला का दर्शन करके श्रीमद् भागवत की रचना कर डाली। बोलो भागवत भगवान की बांके बिहारी। तो सुनो भागवत की रचना की है, 18,000 श्लोकों में निबद्ध है ना। जिसका स्वागत करने के लिए आप सब कल समूह में एकत्रित हुए हैं। फिर जल यात्रा कलश यात्रा निकाली गई। अपने अपने कलश सभी ने स्थापित कर रखे हैं, है कि नहीं? तो भागवत का जब गृह में नगरी में प्रवेश हो जाता है तो समझ लो वहां पर सारे तीर्थों का आवाहन हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की। यथामृते कौरव सृंजयानाम वीरश्वतो वीर गतिम गतेषु। महाभारत का युद्ध हुआ। अब थोड़ा महाभारत का प्रसंग आ रहा है भागवत में। कौरव पांडवों के भीतर युद्ध हुआ। बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए और भीमसेन की गदा से दुर्योधन की दोनों जंघाएं टूट चुकी थी। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से दोनों जंघाएं टूट चुकी है और दुर्योधन की आंख में आंसू आया। रोया दुर्योधन। जब दुर्योधन रोया तो पास में अश्वत्थामा ने कहा दर्द हो रही है? दुर्योधन कहता है मुझे दर्द नहीं हो रही, मुझे दुख हो रहा है। क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। बोले जैसी करनी वैसी भरनी। अश्वत्थामा ने कहा बोले क्यों? ऐसी कौन सी करनी की मैंने? अरे तूने सेनापति ऐसे आदमी को बनाया, ऐसे आदमी को बनाया जो बाहर से तुम्हारा अंदर से उनका। और कौन था? पितामह भीष्म।
भीष्म कभी नहीं चाहता था तुम जीतो, इसलिए तुम्हारी हार हुई। और अगर तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो इस युद्ध को एक रात में समाप्त कर देता। तो इधर दुर्योधन ने कहा चल ठीक है, तुझे लगता है सेनापति का पद इतना महत्वता रखता है, तो आज से मेरा सेनापति तो। अश्वत्थामा ने हाथ जल लिया, बोले देख दुर्योधन, आज अश्वत्थामा प्रतिज्ञा लेता है कल सूर्योदय से पहले पहले पांचों पांडवों का सर धड़ से अलग करके तेरे सामने लेके आऊं। जल नीचे छोड़ दिया। देखो अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करता है और शिविर में बैठे बैठे कृष्ण भगवान एकदम आंखें खोलकर उठकर खड़े हो जाते हैं। अरे अश्वत्थामा कैसी प्रतिज्ञा ले ली तुमने? क्योंकि जिन पांडवों की रक्षा मैं करता हूं तो उनको मारना चाहता है, और तू एक ब्राह्मण पुत्र है और ब्राह्मण की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाला भी मैं हूं। तेरी भी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा, पर मैं अपने पांडवों की भी रक्षा करूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि सुनो, पांडवों ने अपने आप को किसके हाथों में रख दिया था? कन्हैया के हाथों में रख दिया था। बोलो बांके बिहारी लाल की। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है प्यारे मुरलिया वाले, सोने मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है। थोड़ा ताली तो बजा, एक मिनट रुको। जीवन है, गला तो मेरा बैठा है, तुम्हारा थोड़ी ना बैठा है। चलो गले से नहीं बोलना तो थोड़ा हाथ दिखाओ ऊपर, तुसी भी दिखाओ, हाँ ऊंचे करके। ये तिलकराज जी जरा उनकी तरफ ज्यादा रखना, जो हाथ हाँ ऊपर उठाए। जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, सोने मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, सोने मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ हम कठपुतली तेरे हाथ के, हम कठपुतली तेरे गाइए, हम कठपुतली तेरे हाथ के, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हाँ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो सुनो, जब अपने जीवन को हम ठाकुर जी के हाथों में छोड़ दें, फिर हमें हमारी चिंता करने की जरूरत। सुनो, पांडवों ने कभी अपनी चिंता ही नहीं की। क्यों? चिंता करने वाला तो साथ में था। हम तो सुनो एक ठाकुर जी घर में रखते हैं। और सुनो, जिन पांडवों के पक्ष में
साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। बोले उन्हें अपनी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी चिंता नहीं की अपनी, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला हमारा कृष्ण है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अश्वत्थामा सोचने लगा, प्रतिज्ञा तो मैंने कर ली, और जिनके अंग संग में टेढ़ी टांग वाला रहता है वो कहीं मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने में अपनी टांग ना अड़ा दे। बोलो हरे कृष्ण। सोचने लगा, दिन में तो मैं इतना बलशाली नहीं हूं कि मैं दिन में पांडवों का मुकाबला कर सकूं। रात्रि का इंतजार करने लगा, एक वृक्ष के नीचे बैठा और प्रतीक्षा कर रहा था। रात का अंधेरा होगा तब जाऊंगा। ध्यान लगा रहा था, मन की एकाग्रता बना रहा था। और इतने में सुनो, ऊपर घोंसला, उस घोंसले के भीतर से एक कौवा नीचे गिरा। कौवे का बच्चा गोदी के भीतर गिरा तो देखा इसने, ऊपर की ओर देखा, थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा निकला, वो भी गोदी में गिरा। तो इसने देखा ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ है। कौन बैठा है? उल्लू। और वो उल्लू जो है कौवे को मारकर उनके बच्चों को नीचे गिरा रहा है। तो जब ये देखा इसने सोचा, अभी दिन में नहीं रात में काम अपना बन सकता है। और देखो सीख किससे ली इसने? उल्लू से ली। किससे ली? उल्लू से सीख ली। तो इसलिए ये बन गया उल्लू का पट्ठा, है ना। पट्ठा किसको बोलते हैं? शागिर्द को, चेले को बोलते हैं, है। तो उल्लू से सीख ली तो ये उल्लू का पट्ठा बन गया। रात्रि के समय आया, भगवान ने पांचों पांडवों से कहा हमको नींद नहीं आ रही, चलो थोड़ा टहल के आते हैं, बाहर घूम के आते हैं। पांचों पांडव निकल गए। द्रौपदी के पुत्र सोए पड़े और पांचों लाइन में सोए हुए थे। अश्वत्थामा आया, तलवार निकाली है और उसने सोचा ये पांचों पांडव सोए होंगे और पांचों पांडवों को आहा उन द्रौपदी के पुत्रों को ही पांडव समझकर एक एक करके तलवार से सर काटता गया, एक थाल के भीतर रखता गया, पांचों का सर धड़ से अलग करके ले गया। सूर्योदय से पहले दुर्योधन के पास पहुंच गया और जोर से हंसा, खिलखिलाया, बोले देखा हमने कल कहा था हम सेनापति होते, इस युद्ध के परिणाम और होते। हमने प्रतिज्ञा की थी, दुर्योधन अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। दुर्योधन खिलखिला के हंसा, बोले वाह मित्र वाह, आओ आओ। इन पांचों पांडवों से अगर मेरा सबसे ज्यादा द्वेष था तो किसके साथ था? भीम के से। इस भीम को मैं अपने हाथों से मारना चाहता था। तू एक काम कर, इन सरों में जो बड़ा सा सर है ना वो मेरे हाथ में पकड़ा दे। और बड़ा सा सर छांटा, भी अंधेरा था, पकड़ाया दुर्योधन के हाथों में। तो दुर्योधन ने इतना क्रोध किया कि मैं मार रहा हूं भीम को, और ऐसे खरबूजे की तरह मसल के उसको चूर्ण चूर्ण करके नीचे गिरा दिया। और उसी समय शोक की घटा छाई दुर्योधन के ऊपर। दुर्योधन कहने लगा, रे तूने अनर्थ कर दिया अश्वत्थामा, ये भीम का सर नहीं था, ये किसी बच्चे का सिर काट के तू लेके आया है। और अगर ये भीम का सर होता तो फिर भीम के सिर को मसलने में मेरे शरीर के पसीने छूट जाने चाहिए थे, लेकिन ये किसी बच्चे का। जब उजाला करके देखा तो द्रौपदी के पुत्रों के सर काट के लेके आया था। और दुर्योधन की उसी वक्त मृत्यु हो गई। दुर्योधन की कुंडली में विधाता ने लेख मृत्यु का पता कैसा बनाया था? अष्टम स्थान में उसके कुंडली में 8वें घर में ना शुभ और पाप ग्रह मिश्रित होकर पड़े थे। माने सुख दुख इसको एक साथ व्यापेगा तो ये मर जाएगा।
और आज पहले सुख व्यापा फिर दुख व्यापा, मृत्यु को प्राप्त हो गया दुर्योधन। बोलो गोविंद भगवान की। और इधर जब तक लौट कर आए तो द्रौपदी करुण प्रलाप कर रही थी। 5 पुत्र जिस मां के चले जाए वो उसके हृदय की वेदना एक मां समझ सकती है। और अर्जुन कभी द्रौपदी की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं करता था। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी जिस दुष्ट ने तेरे पुत्रों को मारा है, देख मैं उसको बलिदानी पशु की भांति बांध कर घसीट कर तेरे पास लेके आऊंगा। तू कहेगी जैसा वैसा उसको मैं दंड दूंगा। कृष्ण भगवान को संग में लिया, पीछा किया। अश्वत्थामा भाग सकता था जहां तक भागा, अब लगा मैं भाग नहीं पाऊंगा। तो फिर ऐसी अमोघ शक्ति ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया जो पूरे महाभारत में नहीं चली थी। और अर्जुन उस शक्ति को देखकर घबराया। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन भगवान ने आज्ञा दी। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, सारी धरती हिलने लगी और आकाश गरजने लगा। दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन ने अपने पास वापस बुला लिया। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा सिर्फ चलाना जानता था, वापस करने की विद्या केवल अर्जुन को दी थी द्रोणाचार्य जी ने। और वरुण पास फेंका, बलिदानी पशु की भांति बांध कर द्रौपदी के सामने लाके जब खड़ा कर दिया, देख ये है तेरे दुष्ट, ये दुष्ट तेरे पुत्रों का हत्यारा है जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। और जब मस्तक पर नजर पड़ी, अच्छा हमारे पुत्रों का हत्यारा हमारा गुरु पुत्र, मैं एक संकेत कर दूं अर्जुन देर नहीं लगाएगा सर धड़ अलग करने में, लेकिन अनर्थ हो जाएगा। वैसे इस युद्ध में बहुत से सगे संबंधी मारे गए हैं और एक ब्राह्मण पुत्र का वध अर्जुन, मेरे पांडवों को और ब्रह्म हत्या लगेगी, ये मैं सहन नहीं कर सकती। बोलो गोविंद भगवान की। तो इसको ऐसा दंड दो, ऐसा दंड दो, जीवित तो रहे पर मरे हुए से भी बदतर। उसके मस्तक में मणि था, उसको अर्जुन ने निकाला खंजर से, माथा चीर के निकाला। वो मणि भगवान ने अपने चरण में दबा के रख ली। ये मणि ही भगवान के भी स्वधाम गमन का कारण बनती है। और उसके सिर को मूंड दिया गया और सभा से बहिष्कृत कर दिया गया। और अभी भी इसके मन से शत्रुता का भाव निकला नहीं था। और इसने पांडवों के अंतिम धरोहर को, जो उत्तरा का गर्भ में पल रहा था वो बच्चा, उसको नष्ट करने के लिए फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और उत्तरा आई भागी भागी गंतुम कृतमती ब्राह्मण द्वारका रथमास्थिता उपलेवे अभिधावंती उत्तराम भय विह्वलाम। भागी भागी उत्तरा भगवान के चरणों में गिर गई। पाही पाही महायोगिन देव देव रक्षपते, देव देव जगतपते मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और उस समय उत्तरा चाहती तो पांडवों से प्रार्थना कर सकती थी, लेकिन कृष्ण भगवान से अनुनय की। कृष्ण भगवान ने उत्तरा के गर्भ में श्वास के माध्यम से भीतर गए। अमोघ शक्ति है ब्रह्मास्त्र। उस शक्ति ने उस बालक को निश्चेत कर दिया था। भगवान की कृपामयी दृष्टि ने उसको जीवन दान दिया और ब्रह्मास्त्र को काट दिया भगवान ने। और उसके बाद भगवान ने कहा अब मैं चलना चाहता हूं अपनी द्वारिका। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु आज तक दुख ही दुख देखा जीवन में और आज सुख आया, आप हमको छोड़कर चल पड़े। भगवान कहते हैं बस मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब मैं चलना चाहता हूं। भीम ने रोका, अर्जुन ने रोका, नकुल सहदेव ने रोकने की कोशिश की, नहीं रुके। रथ के ऊपर पैर रखा हुआ है और भागी भागी कौन? द्रौपदी आई, कहने लगी, मुंह बोले ही सही सगे ना हो पर हो तो मेरे भाई, अरे मेरे लिए रुक जाओ ना। भगवान नहीं रुकते। आई बुआ दड़ाम से द्वारिकाधीश के चरणों में गिर गई, उठाया बुआ। अरे बुआ क्या कर रही हो, पगला गई हो क्या?
कुंती ने निवेदन किया कि रुक जाओ, रुक जाओ। भगवान कहते हैं बुआ मैं रुक नहीं सकता, मुझे जाना है और जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा तो कोई वचन मांग ले मुझसे, वरदान मांग ले, मैं तुझे देना चाहता हूँ। कुंती ने कहा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवद दर्शनम यत स्यात् पुनर्भव दर्शनम। अगर मुझे कुछ देना है तो मेरी झोली के भीतर एक दुख डाल दो, बोलो गोविंद भगवान की। कन्हैया मुस्कुराया। कन्हैया ने कहा बुआ दुख भी कोई मांगता है क्या? है तू पहली है स्त्री संसार की जो क्या मांगती है, मेरी चौखट में आके दुख मांग रही है। अरे मुझसे कोई दूध मांगे, कोई पूत मांगे, कोई धन वैभव मांगे, कोई सत्ता सुख मांगे, और तू क्या मांग रही है? तो बुआ कहती है तुम क्या जानो कन्हैया, मुझे इस दुख के भीतर मुझे क्या मिला। जब जब मेरे पे आपत्ति आई, मेरे पुत्रों पे कष्ट आया, तब तब तुम साथ में रहे। आज जीवन में सुख आया तो आज हमको आज ही छोड़ के जा रहे हैं। तो कहती है वाह सुख के सिर सिल बड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वाह दुख के जो पल पल नाम जपाए। मुझे वो दुख प्यारा है जिसमें इस जीवा से इस रचना से बार बार तेरा नाम निकलता है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए मुझे क्या चाहिए? दुख चाहिए। भगवान ने कहा बुआ तूने जीवन में जब से पैदा हुई अब तक तुमने क्या देखा है? दुख ही दुख देखा है। अब तेरे जीवन में दुख नहीं रहेगा। और भगवान द्वारिका के लिए चलने की तैयारी में थे, पर अचानक पैर अपना पीछे हटाया। जैसे पैर पीछे हटाया तो लगा बुआ को मेरे लिए कन्हैया रुक गया, युधिष्ठिर को लगा मेरे लिए रुक गया, भीम को लगा मेरे लिए, अर्जुन को लगा नहीं मेरे लिए, द्रौपदी बोलती है नहीं नहीं कन्हैया तो मेरे लिए रुका है। माने हर एक के साथ ऐसा संबंध है भगवान का। भगवान कुछ भी करते हैं तो वो सोचता है सिर्फ मेरे लिए किया है। और हमको तुमको भी यही सोच रखनी चाहिए। बोलो बांके भी हरिलाल की। अच्छा भगवान ने पैर पीछे मोड़ा, अपना पैर पीछे हटाया तो किसके लिए हटाया? बाण गंगा के किनारे सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म तड़प रहे हैं। आज 54 दिन हो गए थे। और बुआ से कहा बुआ सुन तेरा बेटा एक चक्रवर्ती सम्राट हो गया है, लेकिन ये कभी राजपाट का इसको अनुभव नहीं है। राजनीति का सबसे लंबा तजुर्बा अगर किसी को है तो किसको? पितामह भीष्म को है। तो चलो मैं तुम्हारे पुत्रों को थोड़ा उपदेश दिला देता हूँ। और लिया और कहाँ पहुंच गए? बाण गंगा के किनारे सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म, और साथ में द्रौपदी भी आई। द्रौपदी को भी लेके आए और द्रौपदी पांचों पांडव सबको आगे किया। भगवान ने पहुंच गए। पांचों पांडवों ने जब प्रणाम किया तो आंखें खोल के देखा, पितामह भीष्म ने क्या देखा कि सारे पांडव आए हैं, सारे के सारे आए हैं। और बगल में उनके कौन खड़ी है? द्रौपदी भी खड़ी है। तो फिर अभी भी आंखें जैसे ढूंढ रही हैं किसी को, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। वो दिखाई, क्योंकि जानते थे पितामह भीष्म कि ये पांडव मेरे पास कभी आने वाले, इनको लाने वाला वो दिखाई नहीं दे रहा। बलवान के बिहारी लाल की। थोड़ी सी हवा चली, उड़ता हुआ भगवान का पीताम्बर दिखाई दिया। अर्जुन के पीछे खड़ा था कन्हैया। तब मन को तसल्ली होगी कि वो आया है। और फिर बोल उठे हैं क्या? हो सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा,
रोज अगर ऐसा ही होगा, रोज अगर ऐसा ही होगा तो कैसा होगा सामने आओगे आज भी करना होगा। ओ मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। वो भी तो आएगा, वो भी तो आएगा। मेरा मसीहा होगा सामने आओगे आज भी करना होगा। श्री राधे। ओ मैंने मोहनी को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहनी को बुलाया है, वो आता होगा। वो तुम में आना, तुम में आना। सामने आओगे होगा। वो सामने आओगे क्या आज भी पर्दा होगा। मुस्कुराता हुआ जब अर्जुन के पीछे से सामने आया तो देखते ही पितामह भीष्म ने आंखों से झरझर आंसुओं के पनाले बहा दिए। बोलो गोविंद भगवान की। इतना रोए पितामह भीष्म, और सामने कन्हैया मुस्कुरा रहा है। और रोते हुए पितामह भीष्म ने कहा, हे द्वारिकाधीश, जहां तक मुझे याद है मैंने पिछले 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया था। बोलो गोविंद भगवान। जैसे ही पितामह भीष्म के मुख से ये निकला, बगल में खड़ी हुई अर्जुन के द्रौपदी मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। द्रौपदी को हंसी छूटी। जैसे ही द्रौपदी हंसी तो पितामह भीष्म ने द्रौपदी की तरफ देखा। जैसे ही देखा द्रौपदी की हंसी मानो 7 पाताल नीचे चली गई हो। द्रौपदी तुम हंस रही हो, क्या बात है? बोले नहीं पितामह भीष्म, बस ऐसे ही। अरे नहीं, बोलो, मन के भीतर आज कुछ मत रखो, क्योंकि आज के बाद मैं कभी पूछूंगा ही नहीं। बोलो क्यों हंस रही थी? आप 100 जन्मों की बात करते हैं। हे पितामह भीष्म, भरी सभा के बीच में पांडवों ने मुझे जुए में हार दिया। रजस्वलावस्था में थी मैं, जब दुशासन मुझे बालों से घसीटता हुआ उस सभा के बीच में लेके आया और कहा, गरज दुर्योधन ने तेनू मेला वाली गल याद होनी है, जदों मैं दिल किया सी तदों ते आख्या सी, अन्ने प्यो दी अन्नी औलाद वे, अन्ने प्यो दी बनेगी तू नो अन्नी। अज दुर्योधन तेरे नाल आबाद होना है।
जे इनकार करे सुजाखी दी नंगी सरे आज तू बर्बाद होनी है, या मेरी बन जा, मेरी जांग पे बैठ, या बड़ी सभा में तुझे नग्न कर दिया जाएगा। अगो आख्या सी द्रौपदा ने, सुन अन्या, अन्ना तू ते तेरा दरबार अन्ना है, अन्नी मां तेरी अखी बन पट्टी जिसने जन्मिया बुद्धकार अन्ना है। संगत अन्या दी पाके पांडव होए, अन्ने मेरे पावे सारा ही संसार अन्ना है, पर तुसा अन्या कोलों बचाउण वाला मेरा कृष्ण मुरार अन्ना नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की वाह वाह मेरे कृष्णा तेरी कुदरत ते तेरियां बेपरवाहियां, जेड़ियां गल्लां मेरे चित न चेते अज ओयो वे खणिया। हो पई वक्त दी ऐसी मारवे, पांडव जुए विच गए मैनू हारवे, लाज रख ले तू मुरली वालिया, गिर गऊ अज शेरां विच कार, गिर गऊ अज शेरां विच कार। वाला तो मैनू फड़ के दुशासन बिच सभा ले आया वे। ओ दुर्योधन ने चीर हरण दा अज है हुक्म सुनाया वे। पंजो पांडो योधे बड़े बलधार वे, किवें बैठे अज हो के लाचार वे। सर भीष्म पिता ने झुका लिया, और कर देगी सोच विचार वे। हो लाज रख ले तू मुरली वालिया, गिरी गऊ अज शेरा विच कार। श्री राधे तालियां दो डाके। ओ राजपाठ सब हर गए पांडव, किंज हामी भर जावणगे। जेकर तेरी मेहर ना होई, इज्जत भी हर जावणगे। खेडां खेड गया शकुनी मकार वे, पै गई कुंजा दाहे वाजां दी मार वे। रेह गोपियां दे नाल जे तू खेड़दा, मेरा लुटिया जाओ संसार वे। हो लाज रख ले तू मुरली वालिया, तेरी गऊ अज शेरा विच कार। हरि बोल। हो सुनिया अज जदों गिरिधर ने, झटपट आन पधारे ने। ऐसी कृपा के ते पापे, खिच खिच पल्ले हारे ने। साड़ी मुकी नहीं हो मुके हंकार ने, सब वेख वेख कर दे विचारने। आखे शर्मा होए साडे प्रेमियों, लाज द्रौपदी दी रखी कर तारने। ओ लाज रख ले तू मुरली वालिया, तेरी गऊ अज शेरा विच कार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
तो पितामह भीष्म ने कहा, बोले बेटी तो बिल्कुल सही कहती है, क्योंकि जैसा करो संग वैसा होवे रंग, और जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। अब मेरा संग दुर्योधन का था, अन्न उसका खाया था, इसलिए मेरी वाणी पे ताला लग गया, मेरी जीवा पे, मैं बोल भी नहीं पाया। पर मेरी बात तुमसे नहीं, मेरे कन्हैया से हो रही है। भगवान ने कहा बस एक भव और पीछे चले जाओ। 100 का तुमको ज्ञान है, लेकिन 101 पीछे वाला तुमको ज्ञान नहीं है। तुम तब भी एक सेनापति थे, अब भी एक सेनापति। और जिस मार्ग से, जिस सड़क से राजा की सवारी निकलनी थी, वहां एक बहुत बड़ा अजगर पड़ा था। सिपाहियों ने तुमसे कहा कि राजा की सवारी को बदल दो, लेकिन तुमने कहा कि उठाओ सर्प को और साइड में कर दो। भालों से उठाया गया और झाड़ियों में कांटेदार झाड़ियां थी, जिनके भीतर वो लटका रहा, तड़प तड़प के उसकी मृत्यु हो गई। बस ये तुम्हारी त्रुटि, उस 101 जन्म पीछे वाले कर्म का ये फल है जो तुम्हें बाणों की सरसैया मिली है। बोलो गोविंद भगवान की। लेकिन सुनो हे द्वारिकाधीश, मैं समझ गया ये कर्मों का फल है। बस एक वचन था मेरा, शायद उसी को पूर्ण करने के लिए तुम आए हो। और सुनो वो क्या, नहीं, पितामह भीष्म कहने लगे मुझे प्यास लगी। अर्जुन को संकेत किया, अर्जुन ने बाण मारा धरती में और गंगा को प्रकट कर दिया। गंगा की धारा पितामह भीष्म के मुख में पड़ी है महाराज। उस स्थान का ही नाम बाण गंगा पड़ गया है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। और उसके बाद बहुत सुंदर विचार बना है मन का कि अब मुझे देह छोड़ देनी चाहिए अपनी पितामह भीष्म को। क्यों? क्योंकि अब ये तीर्थ बन गया है, गंगा का किनारा बन गया है कि नहीं? तो हर संत महापुरुष की चाहना हुआ करती है कि जब देह छूटे तो कहां, किसी तीर्थ पे छूटे। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, हाँ मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। बोलो हो जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, हो यम दर्शना दिखाए, जब उस वक्त जल्दी आना, हो नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब बोल भी रहे हो कि नहीं? सुनो, गर्दन हिलाने में टैक्स नहीं लगता, बोलने में है? हो एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण। सुनो, ये अपनी अपनी अर्जी लिखनी है ठाकुर जी के पास। क्या पता किसी की लॉटरी लग जाए, निकल जाए तो, है कि नहीं? क्योंकि कभी कभी का बोला हुआ सच होता है। तो क्या पता सरस्वती मैया जीभ पे आए और हो आंसुओं की स्याही से मैं लिखूं अर्जी, मानो या ना मानो क्षमा तेरी मर्जी। आंसुओं की क्षमा
तेरी मर्जी। भाई आंसुओं की स्याही से मैं लिखूं अर्जी, आंसुओं की स्याही से मैं लिखूं अर्जी। ओए मानो या ना मानो क्षमा तेरी मर्जी, मानो या न मानो क्षमा तेरी मर्जी। चुन चुन के कलियां में हार बनावा, चुन चुन के कलियां में हार बनावा, चुन चुन के कलियां में हार बनावा, चुन चुन के कलियां में हार बनावा। हार पहनाने वेले आऊं क्षमा जे, हार पहनाने वेले आओ क्षमा जी। मानो या ना मानो क्षमा तेरी मर्जी, मानो या न मानो क्षमा तेरी मर्जी। तालियां उड़ा के बिहारी लाल की जय हो। हाथ में कौली केसर रोले, हाथ में कौली केसर रोले, हाथ में कौली केसर रोले, हाथ में कौली केसर रोले। तिलक लगाने वेले आऊं क्षमा जे, तिलक लगाने वेले आओ क्षमा जी। मानो या ना मानो क्षमा तेरी मर्जी, मानो या न मानो क्षमा तेरी मर्जी। राधे। वो सोने की गड़बी में गंगा जल पानी, सोने की गड़बी में गंगा जल पानी, सोने की गड़बी में गंगा जल पानी, सोने की गड़बी में गंगा जल पानी। चरण धुलाने वेले आऊं क्षमा जे, चरण धुलाने वेले आओ क्षमा जी। मानो या ना मानो क्षमा तेरी मर्जी, मानो या न मानो क्षमा तेरी मर्जी। या ना मानो क्षमा तेरी मर्जी, मानो या न मानो क्षमा तेरी मर्जी। ओ आंसुओं की स्याही से मैं लिखूं अर्जी, आंसुओं की स्याही से मैं लिखूं अर्जी। मानो या ना मानो क्षमा तेरी मर्जी, मानो या न मानो क्षमा तेरी मर्जी। ओ मानो या ना मानो क्षमा तेरी मर्जी। ओ मानो या ना मानो क्षमा तेरी मर्जी। बोलो बांकी बिहारी लाल जय हो। पितामह भीष्म ने देखा ही बढ़िया समय देह छोड़ने के लिए चतुर्भुजी रूप में आ जाओ कन्हैया। भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया, बस इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था पितामह भीष्म को। अंतिम सांस ली और दिव्य ज्योति आत्मा रूपी ज्योति शरीर से निकली, वैकुंठाधीश में समा गई। बोलो वैकुंठाधीश भगवान की। और यहाँ पांडवों ने और दो दैहिक संस्कार किया है पितामह भीष्म का, और उसके बाद हस्तिनापुर लौट आए और राजपाट सौंप दिया पांडवों को। भगवान अपनी नगरी में चले गए, द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में भव्य उत्सव मनाया जाता है और